साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं लाडवा से चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक रहे हैं लाडवा से। और अब की बार क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं वो लाडवा शिफ्ट हो गए हैं, वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी ने पवन सैनी का भी ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि पवन सैनी को दरकिनार कर दिया गया हो, उनको नारायणगढ़ की सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है जहां से नायब सैनी विधायक बने थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की सीट स्वैप कह सकते हैं कि वो हुई है। हमारे साथ खुद पवन सैनी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं पार्टी के इस फैसले को, क्योंकि आप लगातार लाडवा से चुनाव लड़ते थे और नायब सैनी जी नारायणगढ़ से, अब की बार अदली बदली हो गई। नहीं, देखिए, नायब जी पहले लोकसभा लड़े यहाँ, नवीन जिंदल जी देखो लोकसभा लड़े यहाँ ना, अब भी लड़े हैं। ये तो पार्टी के फैसले होते हैं और पार्टी भी जो है ना अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रयोग करती रहती है, जैसे किसान प्रयोग करता है खेत में। और ऐसे ही जो है ना, जैसे ये पूरे ये दुनिया ही रंगमंच है ना, तो अलग अलग रोल देती रहती है। कभी आज मुझे रोल दे दिया नारायणगढ़ का, नायब जी को रोल दे दिया जो है ना लाडवा का। तो इसलिए पार्टी जो है ना, जैसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, बोलते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन है। तो विविधीकरण जो है ना ये पार्टी ने किया है। और पार्टी के अंदर जो है ना एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, उसमें प्रदेश की चुनाव समिति होती है, केंद्रीय चुनाव समिति होती है, संसदीय बोर्ड होता है। कहीं ना कहीं खुश हैं आप, क्योंकि लाडवा आपका विधानसभा क्षेत्र था, अब नारायणगढ़ से आजमाना पड़ेगा। नहीं, खुश तो देखिए, मैं प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ और पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र में, चाहे जो है ना कालका हो, चाहे आपका लोहारू हो, चाहे आपका हथीन हो, होडल हो, पलवल हो, चाहे डबुवाड़ी हो, चाहे नांगल चौधरी हो, मैं सभी 90 की 90 विधानसभा के क्षेत्रों में जो है ना मैं गया हूँ। इसलिए मेरे को लिए कोई ये नहीं अभी अनजाना नहीं है। और अभी रिसेंटली लोकसभा के चुनाव में मैं बड़ा लोकसभा का प्रभारी था। तो कहीं ना कहीं नारायणगढ़ चैलेंज नहीं है, क्योंकि नायब सैनी जो हैं वो खुद लाडवा शिफ्ट हो गए हैं। और अगर पीछे की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो नारायणगढ़ से भी कहीं ना कहीं हार मिली थी पार्टी को। नहीं, देखिए, नारायणगढ़ और लाडवा या लोकसभा के चुनाव थे, ये समय समय की परिस्थितियाँ होती है और चैलेंज कोई नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर नायब जी के नेतृत्व में लोगों में एक लहर है, लोगों का कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठा है। कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया हरियाणा में। आज मैनिफेस्टो से सबसे ऊपर पंक्ति लिखते थे 24 घंटे बिजली देंगे, वो पंक्ति किसने खत्म की? बीजेपी ने खत्म किया। आयुष्मान जैसी योजना है, अभी 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में डाले हैं। उनके फसल जब बेच करके आते हैं 72 घंटे के अंदर, क्या 48 घंटे के अंदर पैसे उनके खाते में आ जाते हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर नायब जी के नेतृत्व में सारी की सारी जो फसलें किसानों की, वो सब जो है ना MSP पे खरीद रहे हैं। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ कांग्रेस के MLA हैं, रामकिशन गुर्जर की जो वाइफ हैं वो MLA हैं, शैली चौधरी। तो क्या कोई आपको लगता नहीं कि चैलेंज होएगा? क्योंकि अब की बार जिस तरह से कह रहे हैं कि हवा कांग्रेस की है, तो क्या लगता है आपको? कहाँ है हवा? नहीं है ना, कोई हवा नहीं कांग्रेस की। अभी लोकसभा के चुनाव में भी सारे इकट्ठे होकर के चुनाव लड़े थे, तो उसके अंदर भी बीजेपी के जो है ना जो सीटें हैं उसमें ज़्यादा हैं, उसके अंदर भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं। अब देखो, वो आपसे मेरे ख्याल से 4 तारीख को परिणाम आया था। 5 कोई जो है उनके नेताओं आपस में भिड़ने लगे थे, इसने मदद नहीं की, इसने मदद नहीं की। और अभी जो है ना उनका समझौता हुआ नहीं। ऊपर से इस नेतृत्व ने कहा अभी समझौता कर लो, लेकिन समझौता हो नहीं पाया। तो उनको इस प्रदेश की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। वो भी, उसको अपनी सेवा से मतलब है, अपनी ईगो से मतलब है। तो सारे लोग भ्रष्टाचार में, आप ये देखिए, जिस पार्टी का मुखिया जेल में है और जिस पार्टी के दूसरी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आश्वस्त अपनी जीत को लेकर कहा कि कहीं पर भी टिकट दे पार्टी, जेल पे हैं, तो उन लोगों तो वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार की जो दलदल के अंदर वो फंसे पड़े हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हरियाणा के अंदर भी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और फिर नायब जी के नेतृत्व में ऐसी योजनाएं जो है चलाई हैं जिससे पूरा देश फॉलो कर रहा है। लेकिन विरोध के स्वर बहुत उठे प्रदेश के अंदर। जब टिकटों का आवंटन हुआ तो कहा गया कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देगी, बाहर से जो व्यक्ति आए उनको टिकट दे दी गई। लेकिन अब पवन सैनी को टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं उसको मिथ को चेंज करने की कोशिश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो टिकट कमल का फूल तो एक व्यक्ति को मिलना है, 5-7 कार्यकर्ता सबको मन करता है मुझे मिले, मुझे मिले। तो थोड़ा मन में मायूसी तो आती है, मन में थोड़ी चिंता भी रहती है और तनाव भी होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बातचीत करता है नेतृत्व उनसे, फिर उनके समझ में आता है। और इसमें ऐसे बहुत से उदाहरण अभी मिलेंगे जिनकी 2019 के अंदर टिकट कटी थी, उनको 24 में फिर दे दिए ना। तो कार्यकर्ता का
हमारी पार्टी के अंदर दिशा और दशा हमारा नेतृत्व तय करता है। जो कहीं ना कहीं आश्वस्त है पूरी तरह से नारायणगढ़ से भी। बिल्कुल, नारायणगढ़ के अंदर जो है ना कमल का फूल खिला करके और फिर से नारायणगढ़ जो नारायण का गढ़ है उसको वास्तव में नारायण का गढ़ बनाने का काम करूंगा मैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पवन सैनी है, उनको लाडवा से नारायणगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है और पार्टी के फैसले को वो कहीं ना कहीं उचित मान रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी का जो फैसला है वो उनके सराखों पर है और नारायणगढ़ की सीट जीत करके पार्टी की झोली में वो डालने का काम करेंगे।